तो आज स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जनरल मेथड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यहाँ थोड़ा सा वाइट पैच आता है, तो अभी इसके क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना आप लोगों को। जो कंटेंट में दे रहा हूँ, जो ट्रिक्स और टिप्स दे रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस करो। मैं जो एक्सप्लेन करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखता हूँ वो रेफरेंस के लिए है। तो देखो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या है कि इसमें ज़्यादातर रिएक्शन जो है वो रिपीटेशन होगा। जैसे फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनता है। इसे आप लोग को पता है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर रखा है कि प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन जब पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट के साथ करते हैं, पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट, तो पिरीडियम क्लोरोक्रोमेट से प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, CHO। जैसे सपोज यदि आप CH3 CH2OH यूज करते हो, तो इसका यदि हम ऑक्सीडेशन करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, तो इससे क्या होगा, इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। इससे बनेगा CH3 CHO। अब यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं, R2CHOH, तो जैसे कि हम लोगों ने जब एल्डिहाइड प्रिपेयर करना है तो यह पार्शियल ऑक्सीडेशन करना होगा, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना होगा, और हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। यदि हम KMnO4 यूज करेंगे तो इससे फिर एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसीलिए इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हम लोग यूज करते हैं KMnO4। तो KMnO4 के प्रेजेंस में ये R2CO बनेगा, कीटोन बनेगा। जैसे सपोज यहाँ यदि आप यूज करते हो CH3 CHOH CH3 और इसका ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 एसिडिफाइड में, ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CO CH3। तो ये हो गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सेकेंड मेथड जो है। तो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे हम लोग, ये सेकेंड मेथड यूज करते हैं हम लोग बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। बाय कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, ये भी अल्कोहल का ही रिपीटेशन है ना। तो इसमें हम लोग क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं कॉपर, और इसको हीट करते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल जो है RCH2OH, ये कॉपर के साथ जब हीट करेंगे तो इससे एल्डिहाइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, और इससे R2CHOH होगा, और इससे भी हमारा R2CO बनता है, कीटोन बनता है। जैसे सपोज यदि CH3 CHOH C2H5 यूज करते हैं हम लोग, तो इसका जब कॉपर के साथ हीट करेंगे इससे, तो हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CO C2H5। तो इस तरीके से जो है इसका प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये प्रिपरेशन का, ये थर्ड है, इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, और दूसरा हो गया हमारा डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। थर्ड मेथड जो है ये है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन जो है ये रिपीटेशन है 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन का, एल्कीन का, लेकिन हम लोग इसको यहाँ सेपरेटली जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो थर्ड वन इज बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो देखो इसमें जैसे ये C⋅C है, ये क्या है, एल्कीन है, इसका रिएक्शन ओजोन के साथ होता है, CH2 या CCl4 के प्रेजेंस में इनर्ट मीडियम में,
तो ये जो है इसमें ये ओजोन अटैच होता है, ऑक्सीजन का 3 एटम अटैच होगा, ये कहलाता है हमारा ओजोनाइड प्रोडक्ट। और जब हम ओजोनाइड प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं जिंक के प्रेजेंस में, तो जहाँ ये ओरिजिनल डबल बॉन्ड है वहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बनता है C डबल बॉन्ड O प्लस H2O प्लस ZnO। देखो अब इसमें आप मतलब जितना रिएक्शन चाहो आप इसमें अल्काइल ग्रुप अटैच करके वो आप बना सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन फोकस क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप पे। अब इसमें कौन सा ग्रुप है, ये किस अल्काइल ग्रुप से अटैच है, उससे मतलब नहीं है हमें आपको मतलब होना चाहिए केवल C डबल बॉन्ड O से। तो जो रिएक्टिव साइड है वहाँ रिएक्शन होता है, तो जो अल्काइल ग्रुप है या हाइड्रोजन है, जैसे सपोज यहाँ H है, ये C2H5 है, ये CH3 है, ये C4H9 है, कुछ भी है, तो जो है वो एज इट इज यहाँ कैरी आउट हो जाएगा। यहाँ ये ग्रुप एज इट इज प्रेजेंट है, तो इसी के अकॉर्डिंगली जो है ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ H हो गया, ये C2H5, ये CH3, ये C4H9। मतलब देखो बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अल्काइल ग्रुप छोटा है बड़ा है हाइड्रोजन है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मतलब है केवल फंक्शनल ग्रुप पे, जो फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज ही डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप पे। तो इस तरीके से हम लोग ओजोनाइसिस से एल्कीन बना सकते हैं। अब इसे देखो, इसमें क्या करना है आपको, मैं एक आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कोई भी चाहे जितना भी बड़ा एल्कीन हो, उस कंपाउंड में जितना भी डबल बॉन्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या करेंगे हम लोग कि जहां जहां डबल बॉन्ड होगा, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड C C2H5 C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C C2H5, और इसका ओजोनोलाइसिस हो रहा है, और दूसरा दिया हुआ है H2O जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो देखो आपको क्या करना है, जितना भी डबल बॉन्ड है, जहां जहां डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच, वहां प्लस साइन लिख लो। जैसे ये डबल बॉन्ड था तो इसके लिए एक प्लस साइन लिखे, और इस डबल बॉन्ड कार्बन के दोनों साइड इसको ऑक्सीजन से अटैच कर देंगे। जैसे ये C डबल बॉन्ड C है, ये C2H5 है, यहाँ डबल बॉन्ड हो, फिर यहाँ जो है ये भी तो पाई बॉन्ड है ना, ये हो जाएगा प्लस साइन, ये C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो है, क्योंकि जब एक पाई बॉन्ड हटाते हैं तो इसके दोनों साइड डबल बॉन्ड हो आता है। तो इस कार्बन का जो डबल बॉन्ड आया वो इस डबल बॉन्ड के चलते डबल बॉन्ड हो आया है, तो ये भी तो एक कार्बन के दोनों साइड डबल बॉन्ड है, यहाँ भी प्लस साइन होगा, ये डबल बॉन्ड हो, और ये 1 2 3 कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड हो गया। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, और एक टेक्निक बताता हूँ आपको, एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम है और बोर्ड में भी पूछता है ये प्रॉब्लम। ये तो जब एल्कीन दिया हुआ था तो हमने ओजोनाइज्ड प्रोडक्ट बना लिया, तो आप लिख लो इसको, मतलब मैं बता ही देता हूं नोट करके। इफ एल्कीन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द ओजोनाइज्ड प्रोडक्ट। इफ एल्कीन इज गिवन and we have to find out the ozonized product, and we have to find out the ozonized product for that remove all double bonded carbon with plus sign and both side of carbon, both side of double bonded carbon attach it with double bonded oxygen। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे हमने ऑलरेडी एग्जांपल ले ही लिया है, जैसे ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C कुछ भी है, और इसका जब ओजोनोलाइसिस करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस के साथ,
जिंक के प्रेजेंस में। तो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ क्या करना है, प्लस साइन उस जगह पे लिख देना है। तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको हटा के, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, ये प्लस साइन, और जितना प्लस साइन है उसके दोनों साइड डबल बॉन्ड ओ लिख दिए, इसके दोनों साइड, ये CO2 बन जाएगा, ये H है। तो ये जो है ये टिप्स है, ट्रिक्स है। ये जैसे कोई भी एल्कीन है, जितना भी बड़ा हो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोडक्ट लिख देंगे। अब देखो फोर्थ मेथड जो है ये है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ये फोर्थ नंबर है, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन जो है ये जब दो हाइड्रोजन होगा या एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन है ना, और यदि इसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, जैसे ये R≡CC≡H≡R है, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, यदि ये दोनों H है या दोनों R है, या ये दो वैलेंसी अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप से अटैच है, यदि इसमें दो H है ये CO2 में ऑक्सीडाइज होता है, यदि इसमें H नहीं है या दो अल्काइल ग्रुप है तो इससे कीटोन बनता है, और जब एक H है और एक अल्काइल ग्रुप है तो इससे एसिड बनता है। तो ये कीटोन का प्रिपरेशन इससे होगा। तो यहाँ जैसे यहाँ देखो, इसका यदि हम ओजोन या ये क्या करते हैं, इसका ये जो है सॉरी इसको ओजोनाइसिस नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। मैंने बाय मिस्टेक जो है वो ओजोनाइसिस ही लिख दिया था, लेकिन ये प्रोसेस है बाय ओजोनाइसिस ऑफ एल्कीन। तो ओजोनाइसिस जब हम लोग करेंगे इसका KMnO4 के साथ जब हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। जैसे ये KMnO4 के साथ हीट किए, तभी हमने क्या डिस्कस किया कि डबल बॉन्डेड कार्बन का यदि एक वैलेंसी अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, ये एसिड बनेगा, और दोनों हाइड्रोजन है तो CO2 बनेगा, दोनों अल्काइल ग्रुप है तो कीटोन बनेगा, और एक R और एक H है तो एसिड बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये प्रॉब्लम, इस टाइप का प्रॉब्लम जो है वो बोर्ड में आता है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, है ना। तो एल्काइन का क्या करते हैं हम लोग, एल्काइन में वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर जो ऐड करते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सॉल्ट 1% मतलब लिटिल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, रिएक्शन को पॉइजन करने के लिए, ताकि ट्रिपल बॉन्ड केवल डबल बॉन्ड में चेंज हो, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड में चेंज नहीं हो। इसीलिए इसमें हम लोग लिखते हैं कि व्हेन एल्काइन रिएक्ट्स विथ वाटर in presence of 20% H2SO4 and 1% Hg2 plus salt, addition of water takes place according to Markovnikov's rule, and enol is obtained which on rearrangement reaction gives carbonyl group containing compound। देखो भाई लिख रहा हूँ बोर्ड पे इसलिए ताकि आपको ये फीलिंग हो कि भाई हम क्लास तो ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन आपको ये फीलिंग हो कि हम क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम फिजिकल अपीयरेंस में ऑफलाइन पढ़ते हैं। इसलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूँ ताकि आपका कंसंट्रेशन पूरा बना हुआ रहे, क्योंकि ये
मैं लिख के फिर दिखाऊंगा उसको, तो उसमें उतना इंटरेस्ट बच्चों का डेवलप नहीं होता है। इसीलिए मैं इसको इंगेज रखने के लिए बच्चों का जो है मेंटल लेवल काफ़ी फोकस्ड हो, इसलिए मैं ये सारा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। और अब आप इसको समझो इसमें कि क्या करते हैं इसको। एल्काइन का रिएक्शन जो होता है, जैसे ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी है और एक साइड मान लो H है, एक साइड R है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं। तो वाटर आपको पता है कि ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा। तो जब ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होता है तो ट्रिपल बॉन्ड ये रिएक्शन हो रहा है कि यहाँ ये भी लिख सकते हैं हम, डाइल्यूट H2SO4 एंड लिटिल अमाउंट ऑफ Hg2 प्लस सॉल्ट। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये पुअर बिकम्स पुअरर, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ OH और यहाँ H, ये बना इनॉल। और फिर ये रीअरेंज हो जाएगा, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है तो ये यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड OR। तो इससे कीटोन बनता है। वनली इथाइन, जब हम H ट्रिपल बॉन्ड CH लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों साइड हाइड्रोजन है और वाटर के साथ जब रिएक्शन होता है, यहाँ आप ये भी लिख सकते हो 20% H2SO4 एंड 1% Hg2 प्लस सॉल्ट। तो इससे क्या होगा, ये दोनों साइड हाइड्रोजन है तो ये रीअरेंज होके फिर CH3COH बन जाएगा। ओनली इथाइन गिव्स इथेनॉल, ऑल अदर एल्काइन गिव्स कीटोन। अब देखो नेक्स्ट मेथड जो है हमारा 6th मेथड, वो है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड। जेम मैंने आपको बताया था अल्काइल हैलाइड में कॉमन नेम जैसे लिखते हैं, जेम मीन्स सेम। देखो ऐसे भी मैंने क्या बताया था, डाई मीन्स 2, हैलाइड मीन्स हेलोजन। जब 2 हेलोजन, जेम मीन्स सेम कार्बन पे होता है। अब यदि ये टर्मिनल कार्बन होगा, मतलब यदि लास्ट में होगा और यहाँ 2 हेलोजन एटम अटैच है और इसका रिएक्शन यदि NaOH एक्वस के साथ करते हैं हम लोग, तो यहाँ से ये OH का फॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं हम लोग, ये अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड है तो इससे क्या होगा, वाटर लूज होगा। देखो ये जनरल प्रिंसिपल है, यदि एक कार्बन पे 2 H ग्रुप अटैच है तो वो अनस्टेबल होता है, वो डायहाइड्रिक अल्कोहल नहीं है। और ये क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और वाटर लूज होगा तो इससे जो है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये टर्मिनल मतलब लास्ट पे होगा। और यदि ये नॉन टर्मिनल है, मैं इस पे एक X हटा देता हूं और X को यहां लिखते हैं, और इधर मतलब ये नॉन टर्मिनल है, बीच मतलब बिल्कुल साइड में नहीं है, तो प्रिंसिपल सेम है। ये अब यहाँ जो वैलेंसी है उसको एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ कार्बन है, यहाँ 2H आ गया और 2H आ गया तो रिमूव तो वाटर ही हो रहा है, H और OH, तो इससे कीटोन बन गया। तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप कि जब ये टर्मिनल डाइहैलाइड है, मतलब जब लास्ट कार्बन पे 2 हेलोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा और बीच में है तो कीटोन बनेगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग मेथड करेंगे डिस्कस 7th नंबर। तो ये जो है ये कन्वर्जन में भी यूज होता है और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये कहलाता है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसको आप समझो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। इसमें एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है और कैल्शियम जो है वो उसकी वैलेंसी 2 होती है। इसीलिए कैल्शियम से इसको रिप्लेस करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए एसिड का।
तो अब देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दो तरह का हो सकता है। दो तरह का हो सकता है मतलब एक तो HCOH है फॉर्मिक एसिड, और एक RCOH है। R में कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। अभी जो ये यूज हुआ है ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड, अदर देन फॉर्मिक एसिड। तो एक तो हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम कैल्शियम फॉर्मेट को सिंगली हीट कर सकते हैं, ये कहलाता है कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम, एक तो हम एक में कैल्शियम फॉर्मेट अकेला यूज कर रहे हैं और दूसरे में हम लोग कैल्शियम फॉर्मेट यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अदर एसिड है अदर देन फॉर्मिक एसिड। तो जब इसको हीट करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन मतलब होता है इट इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो यहां से क्या होगा, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिमूव होगा तो इससे कीटोन बनेगा और CaCO3 रिमूव हो गया। इसमें भी वही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा, लेकिन इसमें बन जाएगा क्या, HCHO प्लस CaCO3। तो मतलब यदि फॉर्मल्डिहाइड बनाना है तो हम लोग सिंगली अकेला जो है कैल्शियम फॉर्मेट को हीट करेंगे, और जब कीटोन बनाना है तो हम लोग फॉर्मिक एसिड यूज नहीं करके दूसरा एसिड यूज करेंगे। अब यदि हमें अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बनाना है, कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाना है, तो देखो इसमें दोनों चीज का मिक्सचर यूज करते हैं। मतलब एक तो कैल्शियम फॉर्मेट यूज करेंगे HCOOCA, और दूसरा जो है ये OOCR यूज करते हैं, दोनों को। अब इससे क्या होगा, इसको जब हम हीट करते हैं तो इसको हीट करने से हमारा जो है ये CaCO3 यहां से निकल रहा है, इसे ये दो मॉलिक्यूल निकला CaCO3 का। यहां देखो ये RCO, ये H एल्डिहाइड बना, और ये RCHO दो मॉलिक्यूल बना। तो जब हम लोग को फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाना है, कोई दूसरा एल्डिहाइड बनाना है, समझने के लिए आप ये भी सोच सकते हो, समझ सकते हो कि जो कैल्शियम फॉर्मेट है वो H देता है, और ये जो R है वो यहाँ एल्डिहाइड का R प्रोवाइड करता है। अब जैसे सपोज हमको इसमें CH3CHO बनाना है फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि एक जो है वो HCOCA कैल्शियम फॉर्मेट यूज करेंगे, और दूसरा जो है वो COC और ये CH3 यूज करेंगे। तो इससे CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, CaCO3, ये बन जाएगा CH3CHO और ये CH3CHO। तो दो मॉलिक्यूल बनेगा और ये दो मॉलिक्यूल CaCO3 का रिमूव हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, इजी है। अब जो हम लोग मेथड यूज करेंगे वो कुछ मेथड होता है, सर्टेन मेथड जिससे हम केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, और कुछ सर्टेन मेथड होता है जिससे हम केवल कीटोन बना सकते हैं। अभी जो हमने यूज किया था 7 मेथड्स, तो उसमें एल्डिहाइड भी बन रहा था, कीटोन भी बन रहा था। तो अब देखो, अब जो ये एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए दो नेमिंग रिएक्शन है जिससे केवल एल्डिहाइड बनता है। एक कहलाता है रोजेनमंड रिडक्शन, रोजेनमंड्स रिडक्शन। तो रोजेनमंड रिडक्शन में क्या होता है, रोजेनमंड रिडक्शन से केवल एल्डिहाइड बनता है। तो इसमें आप लिखोगे कि व्हेन एल्काइल क्लोराइड इज treated with palladized barium sulfate and deactivated sulfur, तो ये क्या करता है कि इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बाय दिस मेथड वी कैन ओनली प्रिपेयर एल्डिहाइड, जैसे CH3C+O Cl plus H2, और ये पैलाडाइज्ड बेरियम सल्फेट कहलाता है PdBSO4 प्लस इसमें डीएक्टिवेटेड सल्फर, ताकि ये रिएक्शन को स्लो डाउन कर दे, पॉइजन कर देगा, एल्डिहाइड को फिर अल्कोहल में चेंज होने नहीं देगा। तो इससे हम लोग जो भी एल्डिहाइड चाहे, जैसे यहाँ हमने CH3 लिया तो यहाँ CH3 लिख देंगे, तो इससे इथेनॉल बन गया।
अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, ये इस मेथड से केवल एल्डिहाइड बनेगा। बाय दिस मेथड वी कांट प्रिपेयर कीटोन, इस मेथड से कीटोन नहीं बन सकता। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ दिया कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वी कैन नॉट प्रिपेयर कीटोन, तो यदि उसमें लिखा हुआ रोजनवन रिडक्शन, तो एक ये चॉइस हमारा ऑब्वियस चॉइस है, ये चॉइस सही होगा। बाय दिस मेथड वी कैन नॉट प्रिपेयर कीटोन। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है जिससे हम केवल एल्डिहाइड बनाते हैं, ये हमारा स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन, तो देखो स्टीफेन रिडक्शन से भी केवल एल्डिहाइड बनता है, इस मेथड से कीटोन नहीं बनता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टीफेन रिडक्शन में ये नेमिंग रिएक्शन जो है वो शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। 3 मार्क्स का मतलब 3 नेमिंग रिएक्शन होता है, 1 मार्क ईच, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है। तो इसमें क्या करोगे आप, एल्काइल साइनाइड का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, एल्काइल साइनाइड इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो इससे हमारा RCHO बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। कन्वर्जन में भी यूज कर सकते हो, जैसे CH3CN है, इसका रिएक्शन SnCl2 HCl के साथ करेंगे। ये क्या है, ये SnCl2 HCl है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो वी विल गेट CH3CHO। तो इससे क्या हो गया, इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जो है नेक्स्ट 2 मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, या एक और मेथड बताता हूं मैं एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड कीटोन पे मैं इसलिए इतना ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और जो पॉसिबल रिएक्शंस है मैक्सिमम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको कन्वर्जन में काफ़ी हेल्प करता है। ये होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखोगे आप इसमें कि व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड HCN followed by hydrolysis, only aldehyde is obtained, only aldehyde is obtained। इस मेथड से केवल क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये HC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका रिएक्शन RMgX के साथ करते हैं, तो ये HC ये डबल बॉन्ड में ब्रेक होता है N के साथ Mg, और यहाँ R, यहाँ आप लिख दोगे H3O प्लस एक्सेस, एक्सेस मतलब यहाँ से ये ब्रेक होता है और ये एल्डिहाइड बनेगा, और ये बाय प्रोडक्ट NH3 प्लस MgOH बाहर होता है, रिमूव हो जाता है। अब देखो जैसे मान लो आपको प्रोपेनल बनाना है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू प्रिपेयर प्रोपेनल, तो प्रोपेनल जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, प्रोपेनल में नंबर ऑफ कार्बन प्रोप मीन्स C2H5CHO है। अच्छा, एल्डिहाइड तो बनेगा ही HCN से, एक HCN तो यूज करना ही है, और इसमें क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, तो एक कार्बन HCN में है, तो जो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करेंगे वो होगा C2H5MgCl, और यहाँ लिख दोगे आप हाइड्रोलिसिस, है ना। और आपको यदि समझना है कि कैसे हो रहा है रिएक्शन, तो आप इसका प्रोसेस भी समझ सकते हो कि कैसे प्रोसीड करता है रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये HC ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ अटैच होगा C के साथ क्या, C2H5, और N के साथ MgCl, एक्सेस वाटर है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हो गया HC डबल बॉन्ड C2H5 प्लस ये MgOHCl बन गया, और इससे जो है वो अमोनिया रिमूव होता है। अब देखो नेक्स्ट है हमारा ओनली फॉर कीटोन, केवल कीटोन बना सकते हैं इस मेथड से। तो फर्स्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम, फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम। डाइअल्काइल कैडमियम से जो है कैसे बनता है, तो डाइअल्काइल कैडमियम है R2CD, और डाइअल्काइल कैडमियम का रिएक्शन करते हैं हम लोग एसिड हैलाइड के साथ। एसिड हैलाइड RC डबल बॉन्ड OX ले लेंगे,
एल्काइल ग्रुप को आप सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इससे क्या होता है आर सी डबल बॉन्ड ये और आर, और इसमें क्या होगा कि ये जो CdX2 है ना, डायल्काइल कैडमियम प्लस एसिड हैलाइड, तो यहां से इसका जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, ये R और ये यूज हो गया और ये CdX2 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा इसका। अब जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है CH3 ट्वाइस CD डाइमिथाइल कैडमियम और ये है C2H5COCl, तो ये 2 मॉलिक्यूल ले लो आप, तो ये हो गया C2H5COCH3 और ये CdCl2 रिमूव हो गया, ये CD और ये 2 क्लोरीन है ये। इस तरीके से कीटोन का फॉर्मेशन होता है। और ये एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन का लास्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, ये होता है 12th नंबर। इसमें हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ एल्काइल साइनाइड। तो एल्काइल साइनाइड क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX। आप सेम भी ले सकते हो, डिफरेंट भी ले सकते हो। तो RR' केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट बनाना है हम उसको चूज कर लेंगे। तो इसका फिर क्या करते हैं, रिएक्शन जो है RC ये डबल बॉन्ड में ब्रेक होता है N के साथ MgX और ये R' और ये H3O जो है वो एक्सेस यूज करते हैं हम लोग। तो एक्सेस यूज करेंगे तो RC R' डबल बॉन्ड O प्लस NH3 प्लस MgOHX रिमूव हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये C2H5C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका रिएक्शन CH3 MgCl के साथ करते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा C2H5C डबल बॉन्ड N के साथ MgCl और ये CH3 है। इसका हाइड्रोलिसिस कर दो आप एक्सेस के साथ, एक्सेस वाटर चाहिए, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल बॉन्ड तो इसी जगह ऑक्सीजन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा C2H5C डबल बॉन्ड O CH3, अमोनिया बाय प्रोडक्ट निकल गया और MgOHCl भी निकल गया। ये हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में कंसेप्ट के साथ, टिप्स और ट्रिक्स के साथ डिस्कस किया मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 रिएक्शन जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए, और फिर हम लोग कुछ ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चूंकि ये एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन इस एक लेक्चर में कर लेंगे, दूसरे में रिएक्शन करेंगे क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है और ये 8 मार्क्स का है। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, स्पेशली CBSE ICSE या जो भी ऑल ओवर इंडिया बोर्ड है, उसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो, जो एलिफेटिक के लिए हमने डिस्कस किया वो आप एरोमेटिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एरोमेटिक के लिए भी बेंजीन रिंग लगा के वो सारे मेथड यूज होंगे। अब नेक्स्ट है एरोमेटिक के लिए, ये कहलाता है बाय इटार्ड रिएक्शन, या इसी को लिखते हैं हम लोग फ्रॉम क्रोमाइल क्लोराइड। इसमें क्या होता है कि बेंजीन का CH3 अटैच करते हैं, टोल्यूइन का रिएक्शन जब हम लोग CrO2Cl2 के साथ करते हैं हाइड्रोलिसिस के साथ, तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट इसका लिख सकते हो CHO। लेकिन कई बार बोर्ड में क्या होता है, ये लिखा रहेगा A और फिर यहाँ लिखा रहेगा B, तो इसमें आपको बीच जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो लिखना है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ऐसे स्टूडेंट इसमें बहुत कंफ्यूज करता है स्ट्रक्चर याद रखने में। देखो, ये O2 है और Cl2 है, तो यहाँ क्या है, यहाँ एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ क्या करो आप, यहाँ से
ये कार्बन है, इसका 2 हाइड्रोजन आप समझ लो कि इसका निकाल रहे हैं थोड़ी देर के। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 2 हाइड्रोजन को हटाकर यहाँ OCr और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग OC, ये Cl2OH, Cl2OH। और फिर जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, ये CHO का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर CHO के फॉर्मेशन के बाद जो है ये आपका प्रोडक्ट जो है उससे निकल गया। तो इस तरीके से यहाँ इसका फॉर्मेशन होता है। ये जो है फिर से ये हमारा प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड बन गया। उसके बाद दूसरा जो इसका नेमिंग रिएक्शन है वो होता है, ये कहलाता है बाय गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गेटरमैन कॉच, KOCH, गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। ये जो गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस है, गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस, तो गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस में हम लोग बेंजीन का रिएक्शन करते हैं COHCl के साथ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2। और इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, CuCl2 प्लस HCl का इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें CuCl या Cu2Cl2 ले सकते हो आप, और इसके साथ AlCl3 का यूज करते हैं। तो देखो नाम याद रखने का, देखो सबसे आसान तरीका क्या है, कॉच स्पेलिंग क्या है, KO। तो यहाँ क्या यूज हुआ है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यह है CH, तो यह है HCl। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इसको इस तरीके से यदि याद रखोगे आप तो यहाँ क्या करना है हमें, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमारा कहलाता है गेटरमैन कॉच। ये एक स्पेसिफिक मेथड है और इससे जो है केवल और केवल बेंजल्डिहाइड का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। इट इज कॉल्ड गेटरमैन कॉच एल्डिहाइड सिंथेसिस। और उसके बाद इसमें एक मेथड कीटोन के लिए यूज होगा जो कहलाता है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या करना है, बेंजीन के साथ RCOX का रिएक्शन AlCl3 के प्रेजेंस में करते हैं तो यहाँ COR बन जाता है। जैसे मान लो आप बेंजीन का रिएक्शन करते हो CH3COCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो रिंग से क्या होगा, COCH3 अटैच हो जाएगा। तो ये हो गया। और सारे मेथड सेम है, जैसे अब मैं अलग अलग इसको डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि रिंग में आप डालोगे तो वो जो हमने डिस्कस किया था जेमडा हैलाइड, तो उन सब से इसका फॉर्मेशन होता है। तो एलिफेटिक का जो मेथड हमने यूज़ किया वो एरोमेटिक के लिए स्पेशली हम लोग बेंजीन रिंग डाल के सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये एक ही चैप्टर में है तो हम लोग पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये कहलाता है हमारा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता क्या है और इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों पड़ा। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको लगता है, वो बोलता है सर ये तो OH है, तो OH है तो ये अल्कोहल है। नहीं, ये अल्कोहल कब होता है, जब इसके साथ डायरेक्ट एल्काइल ग्रुप अटैच होता है तब अल्कोहल कहते हैं। और ये कहेगा कि ये कीटोन है। कीटोन कब होता है, जब इसके दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ तो C डबल बॉन्ड हो के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप नहीं है, एक साइड OH है, तो इसलिए ये कीटोन नहीं है। और अल्कोहल के साथ एल्काइल ग्रुप नहीं है, C डबल बॉन्ड है, इसलिए ये अल्कोहल भी नहीं है। तो यदि ये कार्बोनिल ग्रुप होता तो ये CARBONYL कार्बोनिल ग्रुप, और जब OH ग्रुप होता तो OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं है, इसलिए केमिस्ट ने क्या किया कि फर्स्ट ये 4 लेटर यूज किया कार्ब, और इसका लास्ट 4 लेटर यूज किया ऑक्सिल, OXYL, इसको बोला कार्बोक्सिलिक। ये देखो 4 लेटर ये CARB कार्ब, और लास्ट ये 4 लेटर, और इसमें जोड़ दिया IC एसिड, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो कुछ मेथड तो ज़्यादातर इसमें तो रिपीट ही हो जाता है, जैसे हमने डिस्कस किया था अल्कोहल में। तो फर्स्ट होगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग। तो जैसा आपको पता है कि आप यदि प्राइमरी अल्कोहल यूज करते हो KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन एसिड बनता है। इसको हम बीच में नहीं रोक सकते, पार्शियल ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। अब यदि हम एल्डिहाइड से ही स्टार्ट करें तो ये तो और इजीली बन जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे भी एसिड बन जाएगा। और कीटोन में हमने डिस्कस किया था कि ये कहलाता है, कीटोन का जब विग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन करते हैं, जिसको हम लोग कहते थे पफॉप्स ऑक्सीडेशन। तो ये हमने काफी डिस्कस डिटेल में किया था कि जो बड़ा ग्रुप होता है उसका एक कार्बन जो है वो COH में चेंज हो जाता है। यहाँ हम लोग ये माने थे कि R' इज ग्रेटर देन R। तो देखो जनरल मेथड हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग होमोलोगस सीरीज का मेंबर बना सकते हैं, कोई भी एसिड बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, बनेगा। दूसरा मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, साइनाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे हम लोग, तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से जो है वो एसिड बनता है। इसमें क्या करना है हमें कि जैसे ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसका रिएक्शन यदि वाटर के साथ करते हैं हम लोग, ये RC डबल बॉन्ड N, यहाँ क्या होगा, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, ये OH और ये H बन जाएगा। और यही फिर रीअरेंज हो जाता है यहाँ, तो ये इससे बनता है RCONH2। तो साइनाइड का यदि पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तब ये अमाइड बनता है। बीच में ये स्टेप बनता है, ये कन्वर्जन में आपको काफी हेल्प करेगा, इसलिए मैं ये स्टेप आपको अलग से बता दिया। और फिर जब आगे और वाटर डालोगे आप इसमें, तो अमाइड के हाइड्रोलिसिस से जो है वो एसिड बनता है। मतलब यहाँ OH, इस यहाँ से अमोनिया रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा। तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी हम लोग लिखते हैं H3O+ साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से। तो बुक वगैरह में यही डायरेक्ट लिखा हुआ, मैंने ये समझा दिया इसलिए कि जब हम लोग लास्ट चैप्टर करते हैं तो वहाँ इस तरीके का रिएक्शन आएगा। या हम लोग इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, ये तो एक क्लियर हो ही गया। दूसरा ऐसे लिखते हैं, यदि ये साइनाइड है, RCN है, और इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, यदि वहाँ लिखा हुआ है प्रॉब्लम में, एरो के ऊपर लिखा हुआ है पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो अमाइड बनेगा। और यदि इसका केवल हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, ये आप डायरेक्ट एसिड बनाओगे। तो हाइड्रोलिसिस के साइनाइड, मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड से एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब कोई स्पेसिफिक कंपाउंड बनाना है हमें, जैसे C2H5CN है, तो C2H5CN का यदि हाइड्रोलिसिस करेंगे तो C2H5CN के हाइड्रोलिसिस से जो है वो बन जाएगा C2H5COH। थर्ड मेथड है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर के हाइड्रोलिसिस से भी एसिड का फॉर्मेशन होता है। जैसे RC डबल बॉन्ड O R', और इसका रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो ये RCOH बनेगा और ये अल्कोहल बनता है।
अल्कोहल कौन होता है, ये R डैश। जैसे सपोज ये कंपाउंड दिया हुआ है CH3COO C2H5 प्लस H2O। तो इसमें देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन एसिड बनेगा कौन अल्कोहल। तो जो एल्काइल ग्रुप है वो अल्कोहल बनता है, जो पेरेंट पार्ट एसिड का है एस्टर में वो एसिड बनेगा और ये अल्कोहल बनेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 4th नंबर, ये बनता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी जो है वो फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो लिखो इसमें आपके, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with CO2 carbon dioxide, first it forms addition product which on hydrolysis gives carboxylic acid। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसका RMgX का रिएक्शन करते हैं हम लोग CO2 के साथ। तो CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस होगा ये प्लस होगा। ये C डबल बॉन्ड O है, O के साथ Mgx है और यहाँ R है, और इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो RCOH बन जाता है और इससे MgOHX रिमूव होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग कि इसमें जो रिएक्शन होगा, जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज करोगे, ये कन्वर्जन में भी हेल्प होगा। कन्वर्जन में जब हमें एक कार्बन इंक्रीज करना होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड बनाने में, तो ये मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे सपोज CH3MgCl है, तो CH3MgCl है और इसका रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं हम लोग। तो ये C डबल बॉन्ड O के साथ MgCl और ये CH3, और इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ये CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का इस तरीके से प्रिपरेशन होता है। और हम लोग इसमें कोई और मेथड यूज कर सकते हैं क्या, और कोई मेथड इसमें? अब इसमें देखो, एक तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया था कि इसमें एल्कीन का जब करते हैं, एल्कीन का रिएक्शन जब KMnO4 के साथ करेंगे तो उससे भी इसका प्रिपरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है वो फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। तो 5th नंबर है आपका, फिफ्थ नंबर जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो कैसा एल्कीन बनाता है एसिड, जहां एक कार्बन और एक H है। यदि इधर है तो इसका KMnO4 के साथ करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो एसिड में कन्वर्ट होता है RCOH, और ये कीटोन में कन्वर्ट होगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। फिर एक लास्ट मेथड हम लोग यूज करते हैं, 6th मेथड, ये है रिएक्शन ऑफ अमाइड RCONH2 विथ HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ। तो नाइट्रस एसिड के साथ यदि रिएक्शन करते हैं हम लोग HNO2 के साथ, तो इससे RCOOH रिएक्शन, देखो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, HNO2 यहाँ होगा, ये OH, ये H, ये N, ये N2 प्लस H2O। दिखाई दे रहा है ठीक से? अच्छा देखो, मैं थोड़ा और इसको इलाबरेट करके क्लियर लिखता हूँ कि जैसे कोई भी अमाइड दिया हुआ है, तो अमाइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, HNO2 के साथ कर रहे हैं। तो HNO2 को हम ऐसे लिख सकते हैं NOOH, ये प्रोडक्ट बन गया CH3COH प्लस N2 प्लस H2O। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे हम लोग इससे प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें केवल ट्रिक्स और टिप्स बताएंगे आपको। तो उसमें जितना भी रिएक्शन है वो बहुत शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट 3 रिएक्शंस है जिसपे 100% श्योर है कि प्रॉब्लम आता ही है।
एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारोज रिएक्शन एंड हेलो फॉर्म टेस्ट से। तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने फ्रेंड को जरूर आप बताना, है ना। सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।